हेलो दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ये है करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के बारे में। व्हाट दिस इनिशिएटिव इज एंड विच कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इनिशिएटिव, व्हाट इज द total idea of the initiative, everything will be discussed in this particular session. Purvanchal IAS is a venture for sustainable education by Dr. Ravi Agrahari sir and his team. For online classes, you can download the app of Purvanchal IAS online या face to face classes के लिए आप interested हैं तो you can be contacting on these numbers जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इन numbers पर आप contact कर सकते हैं। आपके लिए कंप्लीट एनसीईआरटी कोर्स लेकर हम आ रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, सोशल इश्यूज, सारे के सारे एनसीईआरटी आपका स्ट्रॉन्ग जीएस बेस फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस बनाएंगे। मात्र 3,000 रुपये एक्सक्लूडिंग जीएसटी वी आर ब्रिंगिंग दिस कोर्स फॉर यू। ऑल्सो वी हैव फुल जीएस कोर्सेस ऑफ यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, जीपीएससी, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जाम के लिए ये पूरी तरह से कारगर होंगे फॉर रीजनेबल रेट्स विच यू कैन सी हियर। आपके लिए अगर सब्जेक्ट वाइज मॉड्यूल्स आपको चाहिए, दैट इज ऑल्सो अवेलेबल। साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक प्लस एनवायरनमेंट, पॉलिटी गवर्नेंस, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमी, एथिक्स, सोशल इश्यूज और सोशल जस्टिस, इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारे मॉड्यूल्स आपको मिल जाएंगे एट रीजनेबल रेट्स एज यू कैन सी। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बी कॉन्टैक्टिंग ऑन द नंबर्स जो आपको पहले दिखाए गए थे। सो द टॉपिक्स विच विल बी डिस्कसिंग टुडे वो होंगे व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज इन न्यूज, व्हाट इज मेंट बाय सप्लाई चेन रेजिलियंस, सप्लाई चेन रेजिलियंस का मतलब क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इंडिया इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का पार्टनर है एंड इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एंड व्हाट इज़ द कंक्लूजन इन दिस रिगार्ड। सो सबसे पहले देखते हैं ये कॉन्सेप्ट न्यूज़ में क्यों है। विथ कोविड-19 एंड ट्रेड टेंशंस बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, सो रिसेंटली हम ये देख रहे हैं कि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में काफ़ी टेंशंस चल रहे हैं, ट्रेड टेंशंस एंड वेरियस अदर इश्यूज चल रहे हैं, जिसके वजह से काफ़ी सारे जो सप्लाई चेन्स हैं, क्योंकि चाइना जो है बहुत सारे रॉ मटेरियल सप्लाई करता है एंड बैकबोन बना हुआ है, इसे एक सप्लाई चेन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट देखा जाता है। तो वो जो है डिसरप्ट हो रहा है बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बाकी सारे कंट्रीज़ को चाइना से ट्रेड रिलेशंस एंड वेरियस अदर रिलेशंस बनाने से जो है डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से सारे कंट्रीज जो है चाइना से थोड़ा दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी होड़ में वी हैव जापान विच हैज़ कम अप विद दिस इनिशिएटिव विच इज़ कॉल्ड सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। सप्लाई चेन इन द सेंस, सपोज एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल्स अलग जगह से आएंगे, फिर उस रॉ मटेरियल को जो है वैल्यू एडिशन, उसको प्रोसेस पहले करना है, वो प्रोसेसिंग अलग जगह पे होगा। प्रोसेसिंग होने के बाद उसमें अगर कोई वैल्यू एडिशन चाहिए तो वो अलग जगह से आएगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट जो है अलग अलग मार्केट्स में वो बिकेगा। सो ऑल ऑफ दिस इज नोन एज द सप्लाई चेन। ये एक चेन बन रहा है एंड इसकी सप्लाई जो है प्रोडक्ट्स की, रॉ मटेरियल्स की अलग अलग जगह से हो रही है। तो ये सारा जो है इसे सप्लाई चेन कहा जाता है। एंड इसकी रेजिलियंस इन द सेंस कोई भी इश्यू हो तब भी ये सप्लाई चेन जो है बहुत अच्छी तरह से चलता रहे, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज चाइना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ वेरियस थिंग्स। वहाँ पर इश्यू हो रहा है विथ यूनाइटेड स्टेट्स एंड दैट इज़ क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। ऑल्सो ये जो पेंडेमिक है उसके वजह से ऑल द नेशंस आर ट्राइंग टू मूव आउट ऑफ चाइना। ओके, तो इस वजह से ये इनिशिएटिव जापान लेके आया है। इनिशियली इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ कोलैबोरेट करना चाहता है जापान, सो इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है अलॉन्ग विथ ऑस्ट्रेलिया। दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। वी विल डिस्कस कि इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं।
क्या रीजंस हो सकते हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। एंड दिस इनिशिएटिव इज एट द स्ट्रैटेजी स्टेज, फिलहाल तो स्ट्रैटेजी स्टेज पे है, और रियल बेनिफिट्स इसके पता चलेंगे आगे। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस होता क्या है, फिर से एक बार देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ एन अप्रोच दैट हेल्प्स अ कंट्री टू इंश्योर दैट it has diversified its supply risk। ओके, डाइवर्सिफाइड इट्स सप्लाई रिस्क मतलब जो भी प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल्स इसे सप्लाई होते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री को, वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आ रहे हों, इस चीज़ को डाइवर्सिफाई कहते हैं। तो इस तरह से डाइवर्सिफाई कर रखा है किसी एक कंट्री ने, तो सपोज एक जगह कुछ प्रॉब्लम हो गया तो बाकी दो जगह से तो रॉ मटेरियल आते ही रहेंगे। लाइक इंडिया जो है, बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वो उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, वो जो है चाइना से इंपोर्ट करता है बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत हाई परसेंटेज में। ओके, सो इस वजह से अगर उसमें कोई डिसरप्शन हो गया, ऑब्वियसली अभी हमारे टेंशन्स चल रहे हैं अलोंग द बॉर्डर ऑल्सो, दैट कैन बी हैपनिंग। अगर ऐसा कुछ हुआ देन दैट विल बी अ ग्रेट ब्लो, बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा हमारी इंडस्ट्रीज ऑल्सो मेडिकल सप्लाईज पर। ओके, सो इस वजह से वी हैव टू डाइवर्सिफाई। इसी पर्टिकुलर थिंग में ये एक स्टेप है जिसे स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कहा जा सकता है। ओके, अक्रॉस अ क्लच ऑफ सप्लाइंग नेशंस इंस्टेड ऑफ बीइंग डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन और अ फ्यू, इसे सप्लाई चेन रेजिलियंस कहते हैं। नंबर ऑफ नेशंस से लेना, ना कि एक पे डिपेंडेंट रहना। ज़रूरत क्या है इसकी, अगर देर आर सम एंटिसिपेटेड इवेंट्स लाइक अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स लाइक नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, जैसे वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी, अर्थक्वेक, इस तरह के चीज़ें सप्लाई नेशन में या फिर हमारे जगह हो गए, देन दैट विल बी अ प्रॉब्लम। इवन अ पेंडेमिक, मैन मेड सच एज एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जो हमारा और चाइना के साथ अभी तक तो नहीं हुआ है, बट वी आर एट अ स्टेज जहाँ पर हमारे जो टेंशन्स बढ़ रहे हैं। तो इन द सच कंडीशंस वी विल बी रिक्वायरिंग टू डाइवर्सिफाई आवर सप्लाई चेन्स दैट डिसरप्ट सप्लाईज फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री, और इवन इंटेंशनल हार्ड्स टू ट्रेड, ये भी हो सकता है, क्योंकि स्ट्रैटेजिकली हमें क्षति पहुंचाने की कोशिश कर सकता है चाइना, और ट्रेड जो है उसका, जैसे मैंने कहा, बहुत सारी चीज़ों के रॉ मटेरियल्स में इट कैन बी स्टॉपिंग, तो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी में डेस्टिनेशन कंट्री में बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट होगा। तो दैट इज़ वाई वी नीड दिस ऑल्सो। फिलहाल देखते हुए यूएस चाइना ट्रेड टेंशन्स की वजह से ये चीज़ एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। India as a partner in this initiative, we are more bothered about India being a partner in this initiative। किस वजह से जापान ने चुना, तो जापान इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया। इंडिया और जापान के रिलेशंस काफ़ी सही हैं, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। ऑल्सो इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स, एंड सप्लाई चेन में भी एक पार्ट बनने जा रहा है जल्द ही। तो हमारे आत्मनिर्भर भारत की जो इनिशिएटिव है, इससे वी विल बी हेडिंग इनटू दैट डायरेक्शन, सो दिस विल बी हेल्पिंग अस इन द सेम डायरेक्शन। जापान जो है फोर्थ लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इंडिया में। क्यूमुलेटिव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स $33.5 बिलियन हैं 2000 से 2020 के पीरियड में, अकाउंटिंग फॉर 7.2% ऑफ इनफ्लोस। इतना परसेंटेज ऑफ इनफ्लो ऑफ द इन्वेस्टमेंट जापान से आता है इंडिया में। ओके, इम्पोर्ट्स फ्रॉम जापान, इम्पोर्ट्स जो हैं जापान से वो डबल हुए हैं 12 ईयर्स टू $12.8 बिलियन FY फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में ये हुआ है। तो दीज आर द रीजंस कि इंडिया और जापान के जो रिलेशंस ऑलरेडी सही हैं, इस वजह से जापान हैज़ चोजन इंडिया अलॉन्ग विथ ऑस्ट्रेलिया। ओके, ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग। क्वाड करके एक ग्रुपिंग है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जिसे कहते हैं। तो इस ग्रुपिंग का पार्ट ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया है, बिकॉज ऑफ विच आर मिलिट्री एंड
अदर स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हमारे अच्छे हैं। हमारे काफ़ी जापान और इंडिया के काफ़ी मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हैं, मिलिट्री रिलेशंस भी हमारे अच्छे हैं। तो इन रीजन से जापान हैज़ चूजन इंडिया। दिस आल्सो इंक्लूड्स यूएस। क्वाड ग्रुपिंग में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया एंड द यूएस. Over time, if India enhances self-reliance or works with exporting nations other than China, इट कुड बिल्ड रेजिलियंस। जो मैंने ऑलरेडी कहा, चाइना के अलावा बाकी कंट्रीज में से भी ये सप्लाईज लेगा अगर इंडिया, ओनली देन दैट विल बी हेल्पिंग इंडिया, क्योंकि चाइना से रिलेशंस अगर ख़राब हुए हैं देन इट कैन बी टेकिंग द सप्लाईज फ्रॉम अदर नेशंस ऑल्सो। सो ये जो इनिशिएटिव है इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। दिस ऑफ कोर्स इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन एज आई सेड. So, while India appears an attractive option for potential investors both as a market and as a manufacturing base, so हमारा market जो है वो attractive है, manufacturing base जो है वो भी develop हो रहा है धीरे धीरे. Trade experts point to the need for India to accelerate progress in ease of doing business and skill building. ये दो चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा progress करना है, ऐसा ट्रेड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं. ऑल्सो टैक्स इंसेंटिव्स भी हमें बढ़ाने हैं एज द वन रिसेंटली अनाउंस्ड टू compete with the लाइक्स ऑफ वियतनाम एंड फिलीपींस. ये ऐसे कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया में जो कि टैक्स इंसेंटिव्स काफ़ी सही देते हैं, उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही है, जिसके वजह से जो भी हमारे कंपनीज़ हैं वो चाइना से इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं. तो इंडिया को इन्हें अट्रैक्ट करना है तो वी हैव टू डू दीज थिंग्स. मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग बेस हमारा सही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमें बढ़ाना है, उसके सारे पैरामीटर्स देखते हुए उन सब पे काम करना है, स्किल बिल्डिंग बढ़ाना है एंड टैक्स इंसेंटिव्स भी हमें बढ़ाना है. ओके, सो ये था आज का सेशन सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव के बारे में. सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव होता क्या है, ये प्रोसेस क्या है, कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व है और इंडिया इसका पार्ट कैसे बना और इसका कंक्लूजन क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखी इस सेशन में. इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं. टुडेज क्वेश्चन इज़, India is cooperating with which among the following countries as part of the supply chain resilience initiative recently seen in the news? Is it UK, USA, France or none of the above? A, B, C, D, जो भी आपको सही लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए. एंड थैंक यू फॉर ऑल योर अटेंशन. अगर आपको ये क्लास सही लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. फॉर एनी अदर क्वेरीज या फिर फॉर करस्पॉन्डेंट कोर्सेज हमारे बुक्स आते हैं यूपीएससी एंड अदर पीसीएस के लिए. फेस टू फेस क्लासेस हमारे होते हैं गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं. एंड इफ़ यू डिड लाइक द वीडियो, please like, share, subscribe. Thank you.